हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति RS अग्रवाल बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्लास होगा। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो यकीन मानो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। बस थोड़ा देर पेशेंस धैर्य के साथ आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर लिखा हूं, क्या कहता है क्वेश्चन देखो। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है करीब 10 से 15 सेकेंड में। कैसे करेंगे? जनरली स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगा, साइन 60 डिग्री का मान लगा देगा, कॉस 30 डिग्री का मान रखेगा, ठीक है। जो कि हम पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि अगर मान लिया जाए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने आपको सिखाया भी गया था। साइन का मान कैसे निकालते हैं, साइन थीटा का। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 का होता है मान 1। फिर आपको बताया था कॉस थीटा, अगर कॉस का बात करेंगे हम, कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, उधर से उल्टा करने बताए थे 1। फिर आपको √3/2 यहाँ पर लिखना है, उल्टा करके लिखते जाना पीछे तरफ से। फिर आपको 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। और कैसे ये आया, सबसे बड़ी बात है कि सर ये आया कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, उसका भी आपको ट्रिक बताए थे कि 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना और सबको 4 से भाग दे के वर्गमूल निकाल देना। पिछले क्लास में इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ा दिए हैं और आज इन्हीं सब चीज़ों का यूज होगा आपका क्लास में। तो हमारे साथ बने रहना। और पिछला क्लास अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका यूज करो, वहां से देख लो, या फिर कमेंट सेक्शन में हो सकता है लिंक वहां भी दे दूं अगर याद रहा तो। अन्यथा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। प्लेलिस्ट निकालना तो वहां जाओ, ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगा वहां पे प्लेलिस्ट में, वहां से सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर करो। अब देखो, हम आपको इसका फॉर्मूला भी बताए थे। क्या बताए थे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होता है साइन ए माइनस बी। अगर हम बात करें साइन ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है सर, तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखो, अगर हम साइन इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी दिख रहा है ना, एकदम वही फॉर्मेट में सर दिख रहा है। इसका मतलब इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को छोटा बड़ा वाला लाइन को ना लिख के इसके बदले चूंकि बराबर है सर, तो हम इसको लिख सकते हैं, वहां से इसको लिख सकते हैं। तो ये ए है और ये बी है, तो हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 में 30 घटाओगे तो बचेगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान क्या बताया, अभी जस्ट बताए थे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तब थोड़ा सा बढ़ेगा, हाफ होगा 1/2, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा 1/√2, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा √3/2 और थोड़ा सा फिर लास्ट में बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन का मान सर 0 से लेकर धीरे 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 तक बढ़ के 1 तक जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 हाफ। आंसर हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में यही सवाल आ गया और आप कहोगे क्या सर इसको जल्दीबाजी में कैसे करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप तुरंत निकाल दोगे साइन 60 माइनस 30 यानी कि 30 साइन 30 का मान हाफ होगा। देख के आंसर देना, वहां पर समय मत बर्बाद करना इस सबको क्वेश्चन को लिखने में यानी कि बनाने में टाइम नहीं लेना, सीधा माइंड से बना देना। और हाँ, कल की क्लास में हम कुछ आप लोग को होमवर्क भी दिए थे बनाने के लिए, शायद आप लोगों ने कमेंट नहीं किया बना के। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम उसको लास्ट में अगर याद रहा तो बताएंगे, नहीं तो कभी ना कभी आपका आगे नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपका। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिख दिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को भी कैसे बनाएंगे, वही तरीका होगा सर, tan 60 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू वाट। ये तो ये
आपको मान नहीं लिखना है, tan 60 डिग्री का मान नहीं लिखना है। आपको पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको अब tan का मान चाहिए, tan 0 डिग्री का मान चाहिए सर, 30 डिग्री का मान चाहिए सर, 45 का मान चाहिए सर, 60 का मान चाहिए, 90 का मान चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है बताओ? tan 0 डिग्री का मान होता है 0। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बताओ? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। और tan 90 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। ये चीज़ों का हमको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमको ये चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, तो नहीं, वो चीज़ों का जरूरत हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए। कैसे समझना? हम कहेंगे कि सर ये जो tan थीटा, मतलब आपको बता रहे हैं, इसको tan थीटा माइनस tan a लिख देते, सॉरी, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर होता है tan a माइनस b। ये एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हम आपको पहले ही शुरुआत क्लास में सब फॉर्मूला लिखाए थे और बोले थे थोड़ा सगीर अहमद बुक में दिया हुआ है, अच्छे ढंग से उस पर ध्यान रखना, थोड़ा सा समझ लेना, याद कर लेना, जहाँ रटने की जरूरत है रट लेना, जहाँ समझने की जरूरत समझ लेना, या फिर मेरा वीडियो शुरू से देख लेना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यही tan a माइनस b के बराबर हो रहा है, तो हम क्यों ना इसको हम पुट कर दें, यानी कि tan लिख दें सर, और 60 डिग्री a का मान हो गया ये, और b का मान ये हो गया, अब माइनस 30 डिग्री ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? tan 60 में 30 जगह क्या बचेगा? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो आंसर हो जाएगा 1/√3। आंसर हो गया। है ना आसान? मज़ा आया? बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे माइंड को इंक्रीज करना है, धीरे धीरे आपको सीखना है कि हाँ हम सीख सकते हैं, डरना नहीं है। मैथ बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड याद रख लेते हो, थोड़ा सा समझ लेते हो, तो आपको फिर मजा आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यकीन मानो, आपको एक समय ऐसा ला देंगे कि फिर आपको त्रिकोणमिति से डर नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। ठीक है, ये RS अग्रवाल बुक की आपका बेसिक अभी क्लियर कर रहे हैं, फिर आपका ये सारे बुक को कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले मैं ST यादव का बताए हैं सारा क्वेश्चन, अब आपका RS अग्रवाल का बताएंगे, उसके बाद आपका सगीर अहमद चलेगा। सगीर अहमद का कुछ हम बता दिए आपका। तो देखो साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री, तो आप इसको ये बोलो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है साइन A प्लस B। सूत्र क्या होता है? साइन A प्लस B रखा, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। बताओ पिछले क्लास में हम ये बताए हैं कि नहीं बताए? अगर आप थोड़ा सा नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में ना, तो आपका क्या होगा? छूट जाएगा। आप डर जाओगे क्वेश्चन को देख के कि अरे ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं, और या फिर हम इसको कैसे करें जल्दी से। 42 डिग्री का मान तो आज तक हमको सर पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, ये सोच लोगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। कैसे? तो साइन A प्लस B, ये है और B मेरा ये है, तो 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री। तो साइन 42 और 48 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। 1 आपको हम पढ़ाए थे पिछले, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 आपका आंसर हो गया। क्या है? सस्ता क्वेश्चन है। अब जिसको पता है ना, वो ये सब ताम झाम कुछ नहीं करेगा एग्जाम में, वो सीधे बोलेगा कि सर अगर ये सवाल आ जाएगा ना, तो हम जान जाएंगे कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, साइन A प्लस B जोड़ना है। 42 और 48 जोड़ते हैं सर 90 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है सर, 1 मार के आ जाएंगे। सिर्फ देख कर आंसर देगा बच्चा कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही है, क्योंकि प्लस वाला सूत्र लग जाएगा, साइन A प्लस B इंटू कॉस B, कॉस B इंटू साइन A। तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ों का जानकारी रखना चाहिए। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब हम क्वेश्चन लिखे tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। काफी टेंशन हो गया ना? tan 15 को भी आप निकाल सकते हो। कैसे? इस तरह से कि सर अगर हम tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दे तो मेरा सर निकल जाएगा ना? नहीं निकलेगा जी। tan 45 में 30 जाएगा तो 15 हो जाएगा। और एक सूत्र आपको याद रखना है, tan A माइनस B बराबर सूत्र होता है tan A
माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर ये सूत्र पता है तो यकीन मानो आप तुरंत बना लोगे। अब देखो 10 45 माइनस 30 बराबर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम इसी सूत्र में ड्रॉ करेंगे। सर 10 45, इसको 15 को दूसरे रूप में लिखना है, वैसा रूप में लिखना है जिसका मान संभव हो। अब कुछ भी नहीं लगा दोगे कि 20 माइनस 5 कर देंगे 15 हो जाएगा, उसी से निकाल देंगे, वो आप नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो अब कहेंगे कि सर आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पर लिख दीजिए 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 माइनस 30 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 सूत्र ये बैठ जाएगा 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 45 इंटू ना गुना 10 30। ठीक, ये हो गया। हम आपको इस तरह से लिखने के लिए सिखा दिए। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? अब इसमें मान रख दो, आंसर ले आओगे। 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 हो गया। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 रख दिए बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, 1 रख दिए, और गुना 10 30 डिग्री का 1/√3 रख दिए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 1 माइनस, देखो यहाँ पे √3 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3। अब बटे यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो उतना हो जाएगा। तो एक तरह से ये गुना करने का मतलब यही हो गया, 1 प्लस 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3। ये कट जाएगा, हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। बताओ किसको आंसर में दिक्कत है? इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना, नहीं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। 10 15 डिग्री का मान हम उसको निकाल के दिखा दिए जो हमसे पूछा था या पूछेगा। ठीक है, मजा आया? जल्दी बताओ। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ नहीं समझे भाई, सब एकदम आसान है। इसका एलसीएम लिया है, √3 कट गया, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 बच गया आपका। यहाँ पर 1 गुना था 10 45, हाँ मान याद रखना पड़ेगा। 10 0 30 45 60 निकालने भी सिखाए थे आपको, पिछला क्लास देखो, आराम से सब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 10 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे? आसान है, आसान है, आसान है, बेहद आसान है। बने रहो, अभी कहीं मत जाना, देख लो निकाल लो। ए भैया हम इसको कैसे लिखें 10 75 हो जाए? तो हम बोलेंगे कि सर आप ना 75 ही ना पुराना है, 45 और 30 जोड़ो कितना होता है, 40 30 70 और 5 75। हम कहेंगे सर 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर हम कर देना सर तो हो जाता है 10 75 डिग्री। नहीं हो जाता है? हो जाता है। अब हम ये जान गए कि सर 10a प्लस b का सूत्र लगा दो ना, तो सूत्र क्या होता है, 10a प्लस b बराबर, ठीक है, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये सूत्र हो जाता है आपका 10a प्लस b का सूत्र होता है ये। अब इस पे पुट कर दो इसको, तो पुट कर दोगे तो भाई क्या करोगे, 10a का मान लिखोगे। 10a का मान कितना है, ये a है और ये b है। हम इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे उस फॉर्म में कि हम उसका मान आसानी से निकाल सकें। तो 10 45 डिग्री लिखेंगे प्लस 10 30 डिग्री लिखेंगे बटे 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ये तो लिख दिए। अब इतना एक एक लाइन लिख रहे हैं कि आप समझ सको। हम तो वहाँ एग्जाम में सीधे 10 45 का मान 1 रखते, हम सीधे लिखते 1 प्लस 1/√3, मतलब हम फार्मूला बेस्ड माइंड से करते जाते इस तरह से। अगर हम रहते, और आपको भी वही सीखना है धीरे धीरे। अब बटे 1 माइनस 10 45 का मान हो जाएगा आपका 1, गुना 10 30 का हो जाएगा 1/√3। यही ना होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जस्ट उसी तरह से आएगा √3 प्लस 1 बटा √3
अब बटे, और यहाँ पर इससे गुना करो तो वही हो जाएगा, यानी कि एक तरह से देखा जाए 1/√3 ही है, इसको हटा देते हैं, 1 से गुना कर लिया हम। अब √3 - 1 अब बटे √3 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा आंसर √3 + 1 बटे √3 - 1, यही आंसर हो जाएगा। चलो छाप लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, हम तो बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। कहने का मतलब यह होगा कि थोड़ा सा आप इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख लो, जिसका मान पता हो, tan 45 का मान पता हो, tan 30 का मान पता हो, जिसका मान पता हो और उसको यूज्ड कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि sin 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री बराबर क्या होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हमेशा 1 देना है। अगर आप नहीं भी सॉल्व करोगे और इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो 1 आंसर देना। कैसे समझो, आपको पिछले क्लास में हम सूत्र बताए थे कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये सूत्र आपको पढ़ाया गया था। उसी तरह से अगर हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो बराबर होता है हमारा sin थीटा। क्लियर है, ये चीज़ हम बता दिए। अब इतना फिलहाल इतना से ही समझो कि अगर हम इसको इस तरह लिखें कि निचल का, यानी कि ये जो मान हो जाए ना मेरा, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस तरह लिख सकते हो sin 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। क्या ऐसा लिखना सही रहेगा, एक बात हमको बता दो, कोई तो बोलो नहीं। हमको क्या करना है सर, हमको एक जाति में लाना है, हमको एक जाति में लाना है, तो हमको 20 नहीं घटाना है, हमको 70 घटाना है। क्यों, तभी तो एक आएगा मान, वो अपना मैचिंग करेगा। कैसे देखो, sin 90 डिग्री माइनस नीचल का वाला इसमें घटा दो 70 डिग्री, तो 90 में 70 गया, क्या बचा 20। और दूसरा बात ये भैया अभी हम जस्ट बताए, इसका दूसरे रूप में लिखना है, ठीक है। 20 को हम कैसे लिखें थोड़ा सा यूनिक वे में, तो 90 में 70 घटा दो ना सर, 20 हो जाता है। 70 80 90 ये लिख दिए, sin 90 डिग्री माइनस, यानी किस तरह लिख दिया, और बटा नीचे का कुछ नहीं करेंगे, cos लिख देंगे 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो cos में बदल जाएगा हमारा, तो cos और थीटा ये है मेरा, थीटा मेरा ये है, तो cos 70 डिग्री अब बटा हो जाएगा cos 70 डिग्री, कट के हो जाएगा बराबर 1 मेरा आंसर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम नीचल का वाला नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हो, कर लेगा, इसमें इस तरह सोचना। अगर ये नहीं चलते हैं, ये तो पहला टाइप हुआ। सेकेंड टाइप का बच्चा इस तरह भी सोचेगा कि सर हम sin 20 डिग्री लिख दिए, बोले हाँ बहुत अच्छा, और नीचे क्या करते हैं सर, लिखते हैं cos 90 डिग्री अब माइनस कितना, अब बताओ क्या कितना घटाना पड़ेगा, जो कि हमारा ऐसा लिखो कि वही 70 हो जाए, तो ऊपरला वाला घटा देना 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसके बदले में 70 के बदले में 90 माइनस 20 लिखे हैं, मतलब एक तरह से हम यहाँ से कोई चेंज नहीं किए हैं। अगर वो कैसे गुस्सा कर सकता है हमसे cos 70, वो अगर उसका मान होता कि नहीं हम गुस्सा आ जाएंगे तुम अगर हमको चेंज करोगे, तो हम लेंगे तुमको चेंज नहीं करे, तुम्हारा वैल्यू में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ना ज़्यादा दे रहे हैं ना कम दे रहे हैं, हम सिर्फ बदलाव क्या कर रहे हैं, लिखने के तरीका को बदल रहे हैं। कोई बोलेगा 3 + 2 5 होगा, कोई बोलेगा क्या सर 6 - 1 करेंगे तो भी 5 होगा, बात तो वैल्यू में वही आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर। अब क्या करेंगे, sin 20 डिग्री बटा, देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, और sin थीटा का मतलब हो जाएगा sin 20 डिग्री, और sin 20 डिग्री कट के मेरा मान हो जाएगा 1। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आसान लग रहा होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूला का यूज करते हुए भी चल गए, और आपको हम इसी तरह से सवाल दे देकर फार्मूला दिखा कर आपको बताते जाएंगे, और आप लोग कॉपी में लिखते जाना, ताकि जब आपका एग्जाम होगा ना वो रिवीजन करने में आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो भी क्वेश्चन होगा आपका, कहता है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b 30 डिग्री हो तो tan a - tan b 1 + tan a × tan b। अब लड़का घबरा गया,
एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देख के पक्का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं क्वेश्चन दूंगा, आपको अंत तक बने रहना, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहेंगे कि सर अब जनरली लड़का क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा कि 10 60 लगा देगा, 10 20 या 30 लिख देगा और उसका मान लगा के निकालना स्टार्ट, वो नहीं करना। एक बात बताइए, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बताए थे, 10a माइनस बी का फॉर्मूला ये नहीं है जी। 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी तो अभी याद कर लो, और हम आपको याद करवा देंगे, इसी तरह से क्लियर करा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो 10a माइनस बी का मतलब हो गया कि सर 10 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 10 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3, 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा, 1/√3 ये हो गया आंसर, क्लियर है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आगे आपको हम बताते जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, धीरे 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 आपको नया नया नॉलेज सिखाते जा रहे हैं, मजा आएगा, अंत तक बने रहना। और भी आगे चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल होगा, तो हम क्या बोले, जीरो लेवल से हीरो लेवल, तो अभी जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका रेलवे वगैरह इसी तरह का पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन इसी में थोड़ा आपका माइंड का टेस्ट लेगा, कुछ चेंज कर देगा, तो दिक्कत नहीं होगा, बने रहना अंत तक। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।